स्नातक में दिखा रहे, किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं? मैं डॉक्टर राहुल राज वित्तहीन शैक्षिक संगठनों का नेतृत्व कर रहा हूं और लगातार 12 जिलों में जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र है, आगरा से लेकर कन्नौज तक पूरा जो फैला हुआ है, जिसमें आगरा अलीगढ़ मंडल के अलावा कानपुर के 4 ज़िले लगते हैं। तो ये सारा जितना भी विस्तृत क्षेत्र है, यहाँ पर सबकी समस्याएं केवल एक ही हैं। एक समस्या है वो ये है कि जो संगठन में एक्टिव रहते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं करता, शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। शिक्षा की स्थिति ये है कि आप आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कितने स्कूल कॉलेजों में आपदाएं विपदाएं आ रही हैं, उनके संग खड़े होने वाला कोई नहीं है। यह आज मजबूरी है वित्तीय शैक्षिक संगठनों की कि उन्हें राजनीतिक स्तर पर आकर अपनी बात को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ रहा है। और जहाँ तक अब तक का इस सीट पर हुए विकास कार्यों का सवाल है, जो इस सीट पर रहे 6 साल उन्होंने कुछ किया नहीं शिक्षा के क्षेत्र में, और जो आगे इस पर दावेदारी कर रहे हैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा नहीं पा रहा था कि वो कुछ कर पाएंगे। तो ये हमारी मजबूरी है। व्यक्तित्व तो जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में आता है तो एक विकास की सोच जो उसके अंदर होती है वो बहुत छोटी सी होती है कि मैं क्या कर पाऊँगा, मैं अगर चुनाव जीता हारा मेरे अंदर कोई पावर नहीं है। लेकिन मैं इसके विपरीत हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आप शिक्षित हैं, आपके अंदर विकास करने का जज्बा है, आप बदलाव लाने की ताकत अगर रखते हैं, आप अगर किसी दल से हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, जनता के अगर दिल में है और जनता की जो चाहत है अगर उसको पूर्ण करते हैं तो आप अपना परचम अवश्य ले आएंगे। हमने संकल्प पत्र में अपना मुद्दा दिया है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है कि हमने ई लाइब्रेरी बनवाने का मुद्दा दिया है। ई लाइब्रेरी का मतलब ये है कि हर ब्लॉक में, हर ज़िले के ई लाइब्रेरी केंद्र खुलेंगे जिसमें गांव का, शहर का पढ़ा लिखा युवा जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू तैयारी कर रहा है, वहाँ से फ़ायदा उठाएगा। स्कूल जाता हुआ बच्चा उससे फ़ायदा उठाएगा। हर शहरी क्षेत्र में ज़िले के 5 किलोमीटर के दायरे में सरकारी भवन हो या निजी विद्यालय हो, कहीं पर भी ई लाइब्रेरी जहाँ स्थापित हो सकती है लोकेशन के अलावा, वहाँ पर उसको स्थापित करेंगे जिससे आसपास क्षेत्र के लोग उसका फ़ायदा उठाएँ। दूसरा जो सबसे बड़ा बिंदु उसमें रखा है, किसी भी वित्तहीन शैक्षिक संस्था में किसी प्रकार के भवन निर्माण के कार्य में अपने निधि से एक भी रुपया खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो होता है सीट पर वो निर्माण कार्यों में होता है, भवन निर्माण वगैरह में होता है, जिसमें आधा प्रतिशत जो भी लोग होते हैं रख लेते हैं, आधा प्रतिशत बिल्डिंगों में लगता है और सरकारी पैसे की खूब उड़कर, मतलब सरकारी पैसों को कैसे बर्बाद किया जाता है उसका नज़ारा देखने को मिलता है। संकल्प पत्र में सबसे मुख्य बिंदु हमने ये रखा है जिससे पब्लिक को हम विश्वास दिला सकें कि किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य जो अब तक होता है वो कंटिन्यू नहीं होगा। संकल्प पत्र में हमने जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी स्थान दिया है, जो रिटायर हैं विभिन्न विभागों से। विधि निधि का कहीं पर भी कोई भी खर्चा होना है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास कार्य होना है, उसकी एक निगरानी कमेटी बनेगी जिलेवार, जो जिले में कार्यरत हैं और शिक्षाविद लोग हैं उनकी, वो उसे अप्रूवल करेंगे कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है, जब उस निधि का उपयोग वहाँ पर किया जाएगा। और निधि का उपयोग सही तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी देखा जाएगा। अगर एक बल्ब मार्केट में 1 रुपये का है और थोक में 90 पैसे का है तो 90 पैसे के हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा, ना कि 1 रुपये के हिसाब से। और सारे खर्चों की पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर एक एक खर्चे को उस पर डाला जाएगा, जो अब तक जो भी इस सीट पर लोग रहे उन्होंने नहीं किया है। आदमी चाहता है कि मैं इस सीट पर आने के बाद ये करूं वो करूं, अपने लिए उपलब्धि करूं। आप लोगों का प्यार मिलेगा, सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए ये है आप लोगों के दिल में मैं स्नातकों के सम्मान की लड़ाई लड़ पाऊँ। स्नातकों को रिजर्वेशन जहाँ भी रेलवे में जाते हैं, बस से जाते हैं, जिस तरह से महिलाओं का रिजर्वेशन होता है, विकलांगों का होता है, हर तरह से एक अलग अलग श्रेणी में बना रखा है। उसी प्रकार हमने मांग उठाई है कि हमारे जो ग्रेजुएट लोग हैं इनको भी बस के रिजर्वेशन में और रेलवे के रिजर्वेशन में वरीयता मिलनी चाहिए। ये लोग भी पढ़े लिखे हैं, इनका भी मान सम्मान होना चाहिए। बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जहाँ पर इनको पीछे छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि अपने ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के ग्रेजुएटों को ये एहसास दिलाएं कि उन्होंने ग्रेजुएशन जो की है आज उसके लिए मजबूत है। वो ग्रेजुएट जितना रोजगार घूम रहा है, इसके लिए गांव वाइज, ब्लॉक वाइज हमने रोजगार मेले लगाने का प्रोविजन किया है। सरकार भी लगाती है, लेकिन उसका क्या फल होता है, आज इतने बेरोजगार घूम रहे हैं। हम लोग वित्तहीन शैक्षिक संस्थाएं चला रहे हैं
और पढ़े लिखे बेरोजगारों को जिस कदर हम लोग कवर अप करके चल रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक सहयोग है देश में अपना हम लोगों का, कि हम लोगों ने इतने सारे प्रबुद्ध लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दिया है, जिससे उनकी दैनिक दिनचर्या चल पा रही है। अन्यथा सरकार के पास तो आज की तारीख में रोजगार देने को रोजगार भी नहीं है। तो ये मूल्यांकन है एक हमारा कि जनता आज किस चीज़ को पसंद करती है। जनता केवल एक दल के जातिगत तरीके से अपना नेता चुनना चाहती है, या विकास के कार्य के लिए किसी विकास वाले व्यक्ति को चुनना चाहती है और साफ छवि के व्यक्ति चुनना चाहती है। ये जनता पढ़ी लिखी है, ये अन्य जनता की तरह नहीं है, ये खुद जानती है। इटावा का व्यक्ति जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटर है, वो खुद प्रबुद्ध है, वो जानता है कि हमें कहाँ वोट देना है, किसको वोट देना है। और मैं केवल ये कहता हूँ, मुझे वोट आप दो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, मैं जीतूँ हारूँ मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप अपने प्रबुद्धता का परिचय नहीं दे पाए तो उसमें वो सोचना पड़ेगा कि प्रबुद्ध व्यक्ति ने भी किसी भले व्यक्ति के लिए क्यों नहीं सोचा। अगर मेरे को एक बार मौका मिला, जिस स्तर के बदलाव मैं करके दिखाऊंगा, वो एक लकीर खींच दूंगा मैं, उसके आगे कोई सोच नहीं सकता। इतने बदलाव लाने के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं ने यहाँ आकर अपना समय दिया। मैं इटावा के समस्त पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ आकर समय दिया। और मेरे को लगता है कि मेरी बात आपके माध्यम से हर मेरे ग्रेजुएट वोटर तक पहुँच पाएगी, जिन तक मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ उन तक भी पहुँच पाएगी। मेरा सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि रिपोर्ट कार्ड देखना कैंडिडेट का, उसके बाद वोट देना, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो। जय हिंद, जय भारत।